हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। और यहाँ पर हम मैपिंग में नॉर्थ अमेरिका के लिए आज करेंगे। नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे कि क्या इसकी जो है पॉलिटिकल विशेषताएं हैं और क्या इसकी जोग्राफिकल विशेषताएं हैं, है ना। भौतिक विशेषताएं जानेंगे इसकी और राजनीतिक विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आपको वर्ल्ड मैप के बारे में और जो भी सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं, थोड़ी बहुत जानकारी तो उनके बारे में आपके लिए होगी। मतलब आप जानते होंगे कौन सा कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन फिर भी हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज इसके बारे में हम दे देते हैं। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर मैपिंग को समझने से पहले एक बार हम वर्ल्ड मैप के लिए समझ लेते हैं। वर्ल्ड मैप में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर कहाँ पर है और कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। तो उससे हमें क्या होगा, हम जैसे नॉर्थ अमेरिका को समझेंगे तो उसमें हमें जो है थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है, हमें आसानी हो जाएगी उसको समझने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, आप इसको देख पा रहे होंगे ठीक से। ये वर्ल्ड मैप है, आप इसको एक बार नज़र दौड़ाएं। इसमें एक यहाँ से हम शुरू करते हैं अटलांटिक महासागर से। तो देखिए ये यहाँ पर ये एस के आकार में, एस की शेप में ये जो है यहाँ पर क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये ग्लोब होता है, जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोब की भांति है, तो इधर हम आएंगे, ये वाला रीजन जहाँ मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है और इधर भी हमारा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये गोल है, ये आपस में इधर की साइड और ये इधर की साइड, ये आपस में क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो ये पूरा एक क्या है, पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर। ये हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन आ जाएगा, इंडिया के नीचे पूरा। और ये यहाँ पर ये नीचे का जो एरिया आएगा ये वाला, ये हमारा दक्षिणी महासागर है, सदर्न ओशियन का आ जाएगा। ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक ये आर्कटिक ओशियन आएगा। तो ये ओशियन के बारे में हो गए एक बार, ठीक है। बाकी हम एक कॉन्टिनेंट के बारे में भी देख लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ओशियन की सारी जो भी स्थिति है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहाँ से एक बार कॉन्टिनेंट के बारे में भी देख लेते हैं। जो बड़े बड़े ओशियन थे उनके बारे में हमने देख लिया है। कॉन्टिनेंट के बारे में देखें तो ये जो है बेटा, ये वाला, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला पार्ट यहाँ पर यूरोप का आ जाएगा। और ये जो बचा हुआ पूरा पार्ट है ये हमारा एशिया आ जाता है। और नीचे यहाँ पर दे नहीं रखा है, जो वाइट आइलैंड है यहाँ पर, अंटार्कटिका भी है यहाँ पर, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पर, अंटार्कटिका भी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मोटी मोटी है, मोटा माटी जो भी पूरा ब्रीफ नॉलेज है वर्ल्ड की मैप की, वो आपको एक समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम अध्ययन जो करेंगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का करेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हमने लिख भी रखा है, नॉर्थ अमेरिका मैपिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक चीज़ और भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ हम एक बार देख लेते हैं कि नॉर्थ जो अमेरिका है हमारा, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो यहाँ पर हमने विश्व के कुछ महाद्वीप हैं, विश्व के हमने महाद्वीपों को महाद्वीप क्षेत्रफल के घटते क्रम में हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो हम जैसा कि हम देखते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, हमने 1 नंबर पे लिख रखा है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका आता है, ये वाला। 3 नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है। 4 नंबर पे हमारा साउथ अमेरिका है। 5 नंबर पे हमारा अंटार्कटिक रीजन, जो ये वाला, इसको वाइट आइलैंड भी बोलते हैं, सॉरी वाइट कॉन्टिनेंट। और 6ठे नंबर पे हमारे यूरोप आता है, ये वाला रीजन। और 7वें नंबर पर हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप भी है। तो हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं कि उत्तरी अमेरिका की कुछ सामान्य तथ्यों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सामान्य तथ्य एक जान लेते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में इनके बारे में डायरेक्ट पीसीएस में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने 1492 के अंदर इसकी खोज की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। अमेरिका में विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है, यूएसए में ही पड़ता है, जो अब अभी हम मैपिंग करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि डेथ वैली कहाँ पर है। तो जिस ये आप इतना ध्यान रखें कि इस विश्व का और अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है, यानी कि हॉट प्लेस है डेथ वैली। 49वीं समानांतर जो है अमेरिका और यूएसए, 49वीं समानांतर यूएसए व कनाडा की सीमा निर्धारित करती है, मतलब इनकी बीच में से होकर जाएगी, यहाँ से जो जाएगी ये वाली ये 49वीं समानांतर होती है यहाँ पर, ठीक है, ये आगे चली जाएगी, ये सीमा निर्धारित करती कनाडा की और यूएसए की, ठीक है। एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है? स्थल, हिंदी में अगर बात करें तो स्थल रुद्ध, ठीक है। देखो स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थल रुद्ध का मतलब ये होता है, कोई स्थल रुद्ध एक ऐसे देश को बोलते हैं जो चारों तरफ से क्या होता है, जिसके चारों तरफ कोई भी सी एरिया नहीं पाया जाता, समुद्री एरिया नहीं पाया जाता, बल्कि चारों तरफ उसकी क्या होता है, लैंड होती है, यानी कि चारों तरफ से जो मतलब कंट्री है भूमि से घिरा हुआ होता है वो चारों तरफ से, तो उसको हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे भारत देश के आप उत्तर में देखोगे, यूपी के उत्तर में आप देखोगे तो आपको नेपाल मिल जाएगा। तो नेपाल क्या है? एक स्थल रुद्ध है। इधर आपको भूटान भी मिल जाएगा, ये भी क्या है? ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें अमेरिका है, इस अमेरिका में कोई लैंडलॉक्ड कंट्री पाया नहीं जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ऊपर कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, इनकी सबकी सीमा कहीं ना कहीं सागरों से लग रही है। और बाकी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे देश भी हैं, जैसे होंडुरास है, निकारागुआ है, पनामा है, इसके बारे में हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो ये अभी हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पर हम थोड़ा सा जो पॉलिटिकल अमेरिका की बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल रूप में किस तरीके से यहाँ पर विभाजित है, तो उसमें हम देखते हैं अभी ये आपका, ठीक है, ये ओके, ये अब यहाँ पर ठीक है, ओके। तो आपका ये है, यहाँ पर देखिए ये मैंने बताया था 49वीं समानांतर, देखो ये 40 डिग्री वाला जा रहा है यहाँ से, ये वाला एरिया इस तरीके से। तो ऐसे 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, सॉरी लॉन्जिट्यूड जो बोलेंगे हम इसको, ये यहाँ से होकर के जाती है, पास होकर जाती है यहाँ से, ये 49 डिग्री, ये कनाडा और यूएसए की सीमा को निर्धारित करती है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंट्री कौन कौन से हैं। ये हमारा कनाडा हो गया, ये हमारा यूएसए हो गया, इसका पार्ट है कि अलास्का वाला रीजन यहाँ पर भी है, इसी का पार्ट है यूएसए का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप, ये मैक्सिको है, ये भी एक कंट्री है। ये आप यहाँ पे देखेंगे ग्वाटेमाला छोटा सा कंट्री है, ये साल्वाडोर है, ठीक है, निकारागुआ है, होंडुरास भी मिल जाएगा यहाँ पे, बेलीज़ ये है। आगे इसके नीचे दे नहीं रखा है मैप में, इधर को पनामा भी है, यहाँ पर पनामा, इधर ये क्यूबा है, जमैका है। इनको आते हैं, ये मध्य अमेरिका में आते हैं वैसे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में हम इनको ले लेते हैं। ये जो है वेस्ट इंडीज़ वाले आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ आइलैंड, ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़ आइलैंड है ये वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लें हम, तो अभी आप ये देख लीजिए, कुछ यहाँ पर सागर की बात कर लेते हैं हम, किस किस पानी के जो एरिया हैं, यानी जल वाले जो एरिया हैं वो कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है, ये उसमें भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर पूरा पैसिफिक ओशियन ही है, ठीक है। इधर हमारा ये मैक्सिको की खाड़ी है, क्योंकि ये मैक्सिको है तो इसमें मैक्सिको की खाड़ी मिल जाती है हमें यहाँ पर, ठीक है जी। इधर आपका पूरा ये वाला अटलांटिक एरिया है, यहाँ पर कैरेबियन सागर है, ये लेब्राडोर सागर है, ये वेफिन की खाड़ी है,
यहाँ पर ये कनाडा के उत्तर में ये हडसन की खाड़ी है। एक ओवरव्यू ले लीजिए आप, ये व्यूफोर्ट सागर है ऊपर नॉर्थ में, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे जो पॉलिटिकल किस तरीके से है यहाँ पर अमेरिका बटा हुआ। तो पॉलिटिकल रूप से आपको कौन कौन से कंट्री यहाँ पर वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। जो इसकी एक कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट की यूएस की वाशिंगटन डीसी है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर कई बार लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका की कैपिटल है क्या है। अमेरिका की कैपिटल सोचते हैं कि याद ही होगी कि अमेरिका है, लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि वाशिंगटन डीसी है, या फिर एक दे देगा न्यूयॉर्क। लोग न्यूयॉर्क को लगा देंगे, वाशिंगटन डीसी भूल जाएंगे। इतना न्यूज में रहता है, लेकिन कई बार कैपिटल पर ध्यान नहीं जाता है। हालांकि बहुत लोगों को याद भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों को याद ही होती है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप देख भी लीजिएगा कि किस किस को इसमें कन्फ्यूजन था, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ तक हमने बता दिया, कुछ सामान्य तथ्य हमने आपको बताए, और कुछ सामान्य तथ्यों की हमने जानकारी देने के बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो अमेरिका है, हमने इसके सामान्य तथ्य आपको बता दिए। इसमें हमने देश भी बता दिए आपको कौन कौन से हैं, ठीक है। हमने ये भी बता दिया कि ये जो है चारों तरफ से कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है। बड़े रूप में आप देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, इधर अटलांटिक सागर है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर ऊपर आर्कटिक ओशियन है। यहाँ हमने बताया था लेब्राडोर सागर, यहाँ हमने बताई थी हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये मैक्सिको की खाड़ी बताई थी, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी बताई थी हमने, ठीक है। एक बार दोबारा बता देते हैं बड़ा करके। आपसे इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये देखिए ये पूरा एरिया इधर इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर आता है, पैसिफिक ओशियन। इसके पूर्व में ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, जो हमने अभी आपको मैप में बताई थी, बड़े वाले मैप में। इधर यहाँ पर ये लेब्राडोर सागर है, यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर बताया था आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोटा मोटा, आपको समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं कुछ। हमने उसके बाद बांट रखा है कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी अमेरिका का विभाजन किस तरीके से हम करेंगे। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन कैसे होगा, उसमें हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। एक कैनेडियन शील्ड, एक अपलेशियन क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती विशाल मैदान, और पश्चिमी कार्डिलेरा का मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनेडियन शील्ड की। तो हमें ये देखना होगा कि कैनेडियन शील्ड है कहाँ पर। तो कैनेडियन शील्ड जो है, कैनेडियन शील्ड जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि ये नॉर्थ अमेरिका में किस साइड में। तो बेटा कैनेडियन शील्ड जो है पड़ती है, वो पड़ती है ये यहाँ पर, जो हडसन की खाड़ी है, हडसन की जो खाड़ी है, ये लाल वाला क्यों नहीं आ रहा, ये जो हडसन की खाड़ी है, ये इसके साउथ में ये पूरा, ये जो आपकी पड़ेगी इसको हम बोलेंगे कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। कैनेडियन शील्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे हम, ठीक है। देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये पूरा ये कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। ये कैनेडियन शील्ड है। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरे किस एरिया में बांटेंगे, कैनेडियन शील्ड में। दूसरा हम बांटेंगे अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में। तो अपलेशियन वाला ये एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया बेटा, ये आपका, ये देखो ये लिख रहा है अपलेशियन माउंटेन, ये अपलेशियन वाला एरिया है। तीसरा हमने किसमें बताया था, मध्यवर्ती मैदान में बांटेंगे। तो मध्यवर्ती मैदान कौन सा हो जाएगा, अभी बताता हूँ, पश्चिमी कार्डिलेरा में। पश्चिमी कार्डिलेरा कौन सा है,
ये कार्डिलेरा आपने शब्द सुना होगा, कार्डिलेरा। अच्छा, कार्डिलेरा कैसे बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के एंड में। कार्डिलेरा, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या होता है, ये टर्म इसका मतलब क्या होता है, आप ज़रा अपने मन में सोच लीजिए अभी क्या होता है, फिर जो मैं बताऊंगा तो आप मैच करना है कि क्या सही आपने सोचा था या गलत सोचा था। आपने देखा कि इधर से ये पश्चिमी कार्डिलेरा हो गया, ये वाला, ये कैनेडियन शील्ड हो गई, ये एप्लेसियन पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तो बीच का ये जो एरिया बचा, ये वाला, ये पूरा ये एरिया, यही क्या हो जाएगा, यही तो मध्यवर्ती मैदान है, ये तो मध्यवर्ती विशाल मैदान बोलेंगे इसको। तो ये 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। तो समझ में आ गया होगा अब तो। और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा, अभी इनकी विशेषताएँ आएंगी, ठीक है, यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इनकी विशेषताएँ यही पूछी जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनेडियन शील्ड की, कि इस कैनेडियन शील्ड के अंदर क्या क्या विशेषताएँ हैं इसमें। तो ये कैनेडियन शील्ड जो है बेटा, ये सबसे प्राचीन भूखंड है। ये सबसे प्राचीन भूखंड है अमेरिका का। और यहाँ पर जो चट्टानों की संरचना है, जो चट्टानें हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं, हार्ड चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। तो प्राचीन होने के कारण इनका जो है अपरदन हुआ है, अपक्ष हुआ है, तो उसके कारण ये क्या हो गई हैं, जो मुलायम पार्ट था वो यहाँ पे उसका अपक्ष हो गया है, तो इसके कारण ये चट्टानें क्या हो गई हैं, कठोर हो गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस क्षेत्र में काफ़ी सारी झीलें भी स्थित हैं, झीलें भी हैं यहाँ पर, उन झीलों के बारे में मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कुछ नदियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ नदियाँ, उनके बारे में बताऊँगा भी आपको। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर नदियाँ, झीलें, और मैंने आपको बताया कि प्राचीन भूखंड है ये, और चट्टानें कैसी हैं इसकी, कठोर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, इनके बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं अभी। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा हाथ के हाथ। यहाँ पर कुछ झीलें हैं, इंपॉर्टेंट झीलें कैनेडियन शील्ड की। तो एक इसमें आती है कैनेडियन शील्ड में, ये पूरा कैनेडियन शील्ड वाला एरिया ही है, ये पूरा आएगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट झील, आप याद रखना है इसको। देखो इसमें क्या है मैपिंग में, कि आप मैप के थ्रू करते हो तो थोड़ा सा याद रहता है, मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेगा कि हाँ यार ये मैप में मैंने वहाँ पे देखा था, ये वहाँ पर लोकेट होगा, तो इस तरीके से। बाकी आपको याद तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना, बगैर याद करे तो काम चलेगा नहीं, लर्न तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेट बियर झील की। ये है ग्रेट बियर झील, और ये कहाँ पर स्थित है, आप देख रहे हैं कनाडा वाले एरिया में है, कनाडा में है ग्रेट बियर झील। यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रेट बियर झील है, ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, आर्कटिक सर्किल। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। यहाँ से आर्कटिक सर्किल कितने डिग्री अक्षांश पर होता है, तो 66 सही, 1/2 डिग्री अक्षांश पर। इस झील से आप देख रहे हैं ये वाला, ये डॉट 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 डॉट, ये आर्कटिक सर्किल भी पास हो रहा है इस झील से। तो पहली विशेषता क्या हो गई यहाँ पर, कि ग्रेट बियर झील जो है, ये ग्रेट बियर झील यहाँ से क्या पास हो रहा है, आर्कटिक सर्किल, ठीक है। और ये सबसे कनाडा के सबसे उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में है ये, ठीक है। आर्कटिक क्या है, नॉर्थ में है, किसके, कनाडा के, कनाडा के नॉर्थ में है। दूसरी झील आती है यहाँ पर, बस इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे ग्रेट बियर के बारे में। दूसरी झील यहाँ पर हम देख लेते हैं, ग्रेट स्लेप। दूसरी झील है यहाँ पर ग्रेट स्लेप झील, दूसरी है यहाँ पर ग्रेट स्लेप, ठीक है।
ये ग्रेट स्लेव है। यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, वो नदी कौन सी है? मैकेंजी। ये नदी जा रही है, ये वाली जो ग्रेट स्लेव है, यहाँ से इससे मैकेंजी नदी का उद्गम होगा, मैकेंजी का उद्गम। इस ग्रेट स्लेव से होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव से होता है। उसके बाद में आती है लेक अथाबस्का। फिर इसके ग्रेट स्लेव के साउथ में क्या है? अथाबस्का है, ये याद रखेंगे। फिर अथाबस्का की भी साउथ में आती है क्या? रेंडियर लेक रेंडियर, ये भी इम्पोर्टेंट लेक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये कनाडा के अंदर 4 लेक अभी तक हमने पढ़ी, और इसके भी साउथ में एक और आती है लेक विनिपेग। ठीक है, एक ही विनिपेग लेक है। तो 5 लेक हैं कनाडा की, कितनी? 5 लेक्स हैं कनाडा की। ठीक है, कौन कौन सी हमने पढ़ी? ग्रेट बियर, उसके बाद में ग्रेट स्लेव, उसके दक्षिण में ग्रेट बियर की ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव के दक्षिण में कौन सी है बताइए? अथाबस्का, उसके बाद में रेंडियर, फिर इसके भी दक्षिण में कौन सी है? विनिपेग। ठीक है, ये 5 लेक इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछ लेता है कि आपको क्रम दे देगा एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्रम दे देगा आपके लिए कि मतलब ये आपने दे दिया ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर, विनिपेग, तो आपको क्रम दे देगा कि आपको जो है क्रम में सजाना है। अभी मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, चलो आपको टेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको 5 लेक बताई इसमें, ठीक है, 5 लेक मैंने आपको बताई। यहाँ पर कौन कौन सी 5 बता दी? एक बता दी मैंने ग्रेट स्लेव, एक बता दी ग्रेट बियर, एक बता दी मैंने आपके लिए कौन सी? अथाबस्का, रेंडियर बता दी। उसके बाद में मैंने कौन सी बताई? विनिपेग। ठीक है, ये 5 बता दी। तो आपको क्रम दे देगा सजाने के लिए। ये 4 लेख दे दी इनमें से, तो कहेगा उत्तर से दक्षिण के लिए, उत्तर से दक्षिण इनका क्या क्रम होगा, ये आपको बताना पड़ जाएगा। दक्षिण से उत्तर क्या क्रम होगा, ये भी आपको बता सकता है। एक अभी बताइए, आर्कटिक वृत्त मैंने बताया था, आर्कटिक सर्कल कौन सी लेक से होकर जाता है इनमें से? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर, विनिपेग। आपको याद होगा कहाँ से बताया था मैंने? ग्रेट स्लेव, जो सबसे उत्तर में स्थित है, कनाडा में सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है, वहाँ से ग्रेट स्लेव से किया जाता है, आर्कटिक सर्कल होकर निकलता है। तो यहाँ पर ये झीलें, कनाडा वाली झीलें हो गई हैं अभी। इसमें तो इतना ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बस झीलें करेंगे आज कंप्लीट, बाकी कल देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया। इरेज हो रहा ऑब्जेक्टिव इरेजर। चलिए कोई बात नहीं, शायद सेव हो गया इसलिए इरेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर जो ये ग्रेट लेक्स जिन्हें बोलते हैं, मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ, ये वाला। इसमें भी इरेज नहीं होगा तो फिर तो इस हिसाब से तो इसमें भी नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा इसी में मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर देखिए 5 ग्रेट लेक्स में 5 लेक आती हैं। ग्रेट लेक्स में कितनी लेक आती हैं? 5 लेक, जो आपको जिनमें से जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये है लेक सुपीरियर। आपको ये सुपीरियर लेक मिलेगी, ये वाली लेक, ये आप देख रहे हो कनाडा, ये ऊपर कनाडा है ये, और नीचे यूएसए, इन दोनों की सीमा पर है। ग्रेट लेक्स में 5 लेक आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन,
लेक एरी और ओंटारियो लिख लीजिए चाहे तो। सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। और एक कौन सी, मिशिगन। हाँ, मिशिगन। ये 5, इन 5 को मिला के हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ग्रेट लेक्स बोलते हैं इन्हें, ग्रेट लेक्स। ठीक है, ग्रेट लेक्स बोलते हैं हम इनके लिए 5 को। इन 5 के बारे में याद रखना, इनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप विजुअलाइज करिए, जो इसमें से लेक सुपीरियर है वो कहाँ पर है? कनाडा और यूएस की सीमा पर है, ये वाली। इसके बाद में आप एक ये लेक देख रहे होंगे, ये वाली, ये इसका क्या नाम है? ह्यूरॉन। ह्यूरॉन, ये ह्यूरॉन है। उसके बाद में एक आप 2 नंबर दे दिया मैंने, इसे 1 नंबर दे दिया है। ये वाली, ये आप लेक देख रहे होंगे, ये कौन सी है? मिशिगन। ठीक है, कौन सी? मिशिगन। ये मिशिगन जो लेक है, मिशिगन, ये पूरी तरीके से अमेरिका में है, पूरी तरीके से अमेरिका में, यूएस में। अब देख लीजिए, ये कहीं भी जो कनाडा की सीमा को टच नहीं कर रही, तो ये पूरी तरीके से कहाँ पर है? ये पूरी तरीके से अमेरिका में है, ये लेक। ये जो लेक है पूरी तरीके से अमेरिका में, यही क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद में एक जो ईरी है, ये भी कनाडा की सीमा को टच कर रही है, यहाँ पर ईरी है। और यहाँ पर क्या है? लेक ओंटारियो है, ये लेक ओंटारियो है। तो आपने समझ लिया। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो आपको पेपर में याद रखना है, उन फैक्ट के बारे में हम आपको चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, उन फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपीरियर की। ठीक है, लेक सुपीरियर। जो ये है, ठीक, लेक सुपीरियर जो है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला फैक्ट क्या है? ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। मैं मिटा देता हूँ अब इसको। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके किनारे पर क्या है? डुलुथ शहर। सुपीरियर झील के तट पर डुलुथ शहर जो है, लौह इस्पात उद्योग का बहुत फेमस यहाँ पर एरिया है। यहाँ पर है डुलुथ शहर। ठीक है, इसके किनारे पर डुलुथ शहर है, डुलुथ, जो आपको मिल जाएगा अभी देखने के लिए। ये अमेरिका में यहाँ पर है, यहाँ पर डुलुथ, लौह इस्पात उद्योग का लौह इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, ये डुलुथ शहर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, ये डुलुथ याद रखना, एक और इम्पोर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये है सुपीरियर और ये है ह्यूरॉन। इन दोनों को एक नहर जोड़ती है आपस में, इस वाली झील को और इस वाली झील को। इस नहर को हम सू नहर बोलते हैं। ये जो नहर है इसको क्या बोलेंगे? सू नहर। ठीक है, सू नहर इन दोनों को आपस में ऐड करेगी। तो बस ये सुपीरियर झील के बारे में इतना ही है।